हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। स्टूडेंट्स, आज क्लास 9th एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्या शून्य एक परिमित संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q इज नॉट इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, हमने आपको अच्छी तरीके से पार्ट फर्स्ट में नंबर सिस्टम संख्या पद्धति का परिचय पूरा दे दिया है। उसमें सभी नंबरों को बता दिया गया है। तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा कि परिमित संख्या किसे कहते हैं, जो p/q के रूप में होती हैं। तो अब ये बात आती है कि ये पूछ रहा है कि शून्य एक परिमित संख्या है। तो हाँ, बिल्कुल, यानी कि हम कह सकते हैं कि शून्य एक परिमित संख्या है। परिमित संख्या है। अब देखिए, अब वो ये कह रहा है, क्या इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p/q पूर्णांक है, q बराबर 0 ना हो। वो ये कह रहा है q बराबर 0 ना हो, तो q का मान 0 ना हो, अर्थात इससे ज़्यादा हो, तो 1 2 3 ... कितना भी हो। तो देखिए, तो p/q के रूप में लिखते हैं तो 0/1, 0/2, 0/3 भी लिख सकते हैं। तो अर्थात ये एक 0 एक परिमित संख्या है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 के बीच 6 परिमित संख्या ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट्स, आपको हमेशा ध्यान रखना है परिमित संख्या निकालने पर कि जब भी परिमित संख्याएं पूछी जाती हैं जितनी, उसमें एक को ऐड कर दिया जाता है। तो यहाँ पर 2 संख्याएं दी गई हैं और उसके बीच में कितनी संख्या ज्ञात करना है हमें, 6। तो 6 में हम 1 को ऐड कर देंगे तो कितना हो गया, 7। अब जो 2 संख्या दी हैं जिनके बीच हमें क्या ज्ञात करना है, 6 संख्या ज्ञात करनी है। तो उनमें जो एडिशन हुआ हमारा जोड़ हुआ, उसमें 7 का गुणा और 7 का भाग कर देंगे। समझ में आ रहा है ना? गुणा भाग क्यों करते हैं, क्योंकि इससे आपस में कट जाएगा तो 1 आएगा, तो अर्थात 3 और यहाँ 4 पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो अब इसे करते हैं, तो 7 या 21/7। अब इसे करते हैं 7 चौक 28/7। अब देखिए, 21 और 28 के बीच में हम 6 संख्या आसानी से निकाल सकते हैं। तो 21 के आगे 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। ये आपकी 3 और 4 के बीच में परिमित संख्याएं हैं। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमित संख्याएं ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट्स, हमने बताया है जितनी परिमित संख्याएं पूछता है क्वेश्चन, उसमें एक को ऐड कर दिया जाता है, 1 को ऐड कर दिया जाता है। तो 5 पूछी गई है, तो 5 में 1 ऐड कर दिया तो कितना हो गया, 6। अब इस संख्या में हमें 6 का मल्टीप्लाई और 6 का भाग करना है, 6 का गुणा और 6 का भाग। तो 6/6, 4/5 में भी 6/6 का गुणा कर देंगे। तो देखिए, आंसर हमें गुणा कर देते हैं। तो 6 तिया 18, 5 छिक्का 30, 6 चौक 24, 5 छिक्का 30। तो देखिए, इसका बेस समान आ गया, तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। 18 और 24 के बीच में 5 संख्याएं, तो 18 के बाद 19/30, 20/30, 21/30, 22/23, 23/30। ये आपकी संख्याएं 5, 3/5 और 4/5 के बीच की परिमित संख्याएं निकल आई। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपनी उत्तर दीजिए। स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है।
स्टूडेंट्स आपको सत्य और असत्य बताना है और उसके साथ आपको लॉजिक भी देना है कि आखिर सत्य है तो क्यों और असत्य है तो क्यों। तो पहला कथन आपका सत्य है। अब देखिए सत्य क्यों है। अब वो ये कह रहा है प्रत्येक प्राकृतिक संख्याएं यानी कि 1 2 3 4 5 डॉट 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 जिन्हें हम गिन सकते हैं, जिससे हम किसी की गिनती कर सकते हैं। अब एक पूर्ण संख्या होती है तो पूर्ण संख्या क्या होती है, 0 से अनंत तक, 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये सब पूर्ण संख्याएं होती हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स ये सत्य क्यों है, यानी कि वो ये कह रहा है प्रत्येक प्राकृतिक संख्याएं एक पूर्ण संख्या है। तो देखिए पूर्ण संख्याएं ये जी दी गई हैं, इसमें सभी ये प्राकृतिक संख्याएं 1 से अनंत तक हैं, तो ये सब पूर्ण संख्या के अंदर आ रही हैं, 1 से 100 तक आ रही हैं, 100 तक 1000 तक अनंत तक आ रही हैं, तो ये सब इसके अंदर आ रही हैं, इसलिए ये कथन बिल्कुल सत्य है। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती हैं। तो स्टूडेंट्स पूर्ण संख्या हमने आपको बताया था 0 से अनंत तक, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये आपकी पूर्ण संख्याएं हैं। अब वो ये कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि पूर्णांक धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक भी होता है, हमने आपको बताया था। तो ये पूर्णांक है, अर्थात ये कह रहा है कि पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है, नहीं, क्योंकि पूर्ण संख्याएं हमेशा धनात्मक होती हैं, पूर्ण संख्या हमेशा धनात्मक होती है और पूर्णांक में ऋणात्मक भी है और धनात्मक भी है, इसलिए ये कथन आपका असत्य है। क्लियर। प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि परमेय संख्या जैसे कोई संख्या है 5/3, तो ये एक परमेय संख्या है, पूर्ण संख्या नहीं है। क्या हम 5/3 को पूर्ण संख्या कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो अर्थात ये कथन आपका असत्य। दैट्स क्लियर। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।